नमस्कार, प्रणाम। मैं संदीप सर, आप अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप एकेडमी पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जय श्री गणेश। मैं आज का अपना फिजिक्स का क्लास दूसरा स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैथ का भी चैप्टर था, ख़त्म करना था, तो उसको भी मैंने तीन चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया, बहुपद का था। तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जहाँ से पहला क्लास में ख़त्म किए थे, वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। और फिजिक्स का जो पहला क्लास में जो हम आपको पढ़ा रहे थे, ये आपका भारती भवन बुक से था। तो इस भारती भवन बुक को ही हम आधार मान के आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को वही बुक ले करके, और आप लोग जो भी बुक ले लीजिए, लेकिन पॉइंट और समझना तो को यही रहेगा। तो इसलिए आपको जो भी नोट्स रहेगा सारा कुछ इसी से बताया जाएगा, और उसमें भी वही चीज़ दिया रहेगा, उसमें भी वही चीज़ दिया रहेगा, कोई अंतर और कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो चलिए, आज आपका क्लास है दूसरा। अच्छा, लिख देते हैं क्लास 2। क्लास 2 है। तो आपका चैप्टर लिखा हुआ है ऊपर में कि प्रकाश का परावर्तन आपको लिखा हुआ है। जो भी पढ़ाएंगे आपके सामने में बताएंगे, पढ़ाएंगे, लिखेंगे, चाहे हमको जितना भी मेहनत करना पड़े। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन था। तो प्रकाश का परावर्तन पहले आखिर होता क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है प्रकाश का परावर्तन। तो कहने का मतलब कि प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर, जैसे प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश इधर से सीधे से आ रही है, इस बोर्ड पे टकराएगी, ठीक है, और टकराने के बाद वह वापस लौट जाती है। क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सीधे आती है और प्रकाश की किरण आने के बाद किसी भी वस्तु से टकराई, किसी भी वस्तु से, और टकराने के बाद वो आर पार ना हो सके, वो बाहर लौट जाए, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर किताब होगा आप लोगों के पास, तो आप लोग उसमें रेड कलर का दिया होगा, आप लोग उसे लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम लिखने लगेंगे तो फिर बहुत लिखना पड़ जाता है। तो हम सोचे हैं कि इसको लिख के नहीं, इसको पढ़ा के उसको समझा दें। तो आप लोगों को दिखा दें कि प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना तो आसान हो जाएगा, आप वीडियो को रोक करके सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो हम इसीलिए बोल बोल के ही लिखाएंगे, और ज़्यादातर कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो मुझे बोर्ड पर बताना होगा, तो बस वो हम चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन ये चीज़ आपको अपना सुन के और लिख लेना है। तो समझ गए? तो प्रकाश का परावर्तन का समझने का मतलब हुआ कि जैसे ये वस्तु है, यानी यहाँ एक सन है, क्या है, एक मिनट, हाँ, यहाँ एक क्या है, सन है। तो ये हाँ, ये सन है, सूरज, ये सूरज रहा। इससे जो ये पत्थर है, ये पत्थर इससे टकराएगी, यानी पत्थर में रोशनी टकराएगा ना, तो ये रोशनी जो टकराएगा तो ये रिटर्न वापस आ जाएगा। ठीक है, ये रिटर्न वापस आ जाएगा। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो वस्तु है और ये टकराया ना, तो इसमें तो आर पार हो ही नहीं सका, तो ये रिटर्न आ गया, तो उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलिए, अब इसमें आता है आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है वो सुनिए जरा। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि प्रकाश किसी किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये परिभाषा है, आप उतार लेंगे और ये याद कर लेंगे। क्या लिखा था, एक बार और दोहरा दें कि प्रकाश की किरण, तो मान चलिए ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका प्रकाश का किरण किसी सतह पर पड़कर, मान लीजिए इसी सतह पर पड़कर ये प्रकाश की किरण है, और ये सतह पर पड़ जाता है, पत्थर है, पत्थर, और ये है सूर्य, क्या है, सूर्य। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, यानी ये प्रकाश का परावर्तन का नियम पालन करता है ना, प्रकाश का परावर्तन का पालन करता है, तो जिन नियमों को पालन करते हुए, हाँ,
नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है। मतलब परावर्तित कहने का मतलब क्या होता है, तो परावर्तित बताया तो सुनिए परावर्तित क्या होता है कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर पड़ती है उस माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित, यानी और ये लौट जाती है ना, ये वापस लौट जाती है, इन्हीं नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो समझ गए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी ये लौट जाता है। इसी को ये जो नियम फॉलो करता है, इसी नियम को इसी जो ये नियम फॉलो करता है ना, उसी को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब आपको इसमें समझना है कि ये प्रकाश के परावर्तन हो गए, उसका जो नियम फॉलो करता है, ये नियम तो आपको याद करना। अब आपको इसमें पढ़ना है कि आपतित किरण परावर्तित किरण का नाम सुन रहे थे, तो ये आपतित किरण परावर्तित किरण क्या है। तो पहले तो आपको इसमें समझना होगा कि ये क्या है, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण है। समतल दर्पण में आपको इसको आप अपने कॉपी में भी पढ़ लेंगे। और यहाँ पर एक बिंदु है, कटान बिंदु, जिसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, कौन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। ये समतल दर्पण हो गया, आपतन बिंदु। इस पर एक लंब खिंचा हुआ है और ये ऐसे है, ऐसे है। और यही है। देखिए इसमें क्या है, तो ये रहा आपका एरो कि उधर जाएगा और इधर से एरो बाहर निकलेगा टकरा करके। इसका नामकरण करते हैं, ये नामकरण में है आपतित किरण। आपतित किरण, ये आपतित किरण, और ये हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये आपतन कोण, ये हो जाएगा आपतन कोण। तो आपतन कोण को क्या बोलते हैं, आई, आपतन कोण। आपतन कोण ये हो जाएगा आर। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको समझते हैं। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, यही है आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम का। ये जो आपको देख रहे हैं ये फिगर जो है आपके प्रकाश के परावर्तन का नियम में आता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम में आता है। तो नियम तो आप लोग सीख ही गए हैं। और नियम के बाद जो इसमें चित्र है प्रकाश के परावर्तन के नियम है। जब ये आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग इतना चित्र बना करके उसको लिख सकते हैं। बहुत आसान है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। तो चलिए इसमें समझते हैं। आपतित किरण आता है, किधर है आपतित किरण, ये रहा आपतित किरण जो इधर से जा रही है। तो इसको समझिए, किसी सतह पर पड़ने वाली, चलिए सतह कौन सा, समतल दर्पण का एक सतह है। कौन दर्पण का, समतल दर्पण का एक सतह है। सॉरी, ऊपर माहे कलई होता है तो ऊपर माहे हम डालना भूल गए, नीचे कर दिए, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। ये ऊपर माहे हो गया, क्या हो गया, आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को। तो चलिए ये जो बिंदु है, ये जो तीर का चिन्ह एरो गया हुआ है, ये आपको किस सतह पर जा रहा है, समतल दर्पण के सतह पर जा रहा है। और इसी समतल दर्पण के सतह पर जाने को ही आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। समझ गए कि यह जो किरण है, ये किरण किस पर मिल रही है, तो समतल दर्पण पर मिलता है, वहां बिंदु पर, आपतन बिंदु पर मिलता है। इसी समतल जब सतह पर टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। अब उसके बाद है उसके बाद परावर्तित किरण, क्योंकि उधर से जा रहा है और उधर से लौट रहा है। तो ये क्या होता है, तो जिस माध्यम जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी समझ रहे हैं बात को कि आपतित किरण इधर से आपतित किरण बन के जाती है और इधर से परावर्तित किरण बन के लौट के आती है, तो उसे ही परावर्तित किरण कहते हैं। यानी इधर से जा गया और उधर से लौट गया, इसी नियम को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी इसी किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं, इधर से आपतित किरण बन के गया और उधर से एक दूसरा किरण बन गया, तो उसी किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। इधर जो बना आपतित किरण बना और उधर से सतह से टकराने के बाद वापस जब लौटा वो बन गया परावर्तित किरण। समझ गए।
चलिए अब आते हैं आपतन बिंदु। अब ये दोनों जो है टकरा गया, ठीक है, ये दोनों आपस में टकराया तो यहाँ तो एक बिंदु बना। ये जो बिंदु बना इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। ये जो यहाँ से टकराया यहाँ पर और यहाँ से रिटर्न चला गया तो यहाँ पर एक बिंदु बना, उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण, ये रहा आपतित किरण, ठीक, और आपतित किरण उसे आप जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी ये आपतित किरण यहाँ गया और यह तो सतह था, तो पहले बता दिए किसका है, तो समतल दर्पण का सतह है। यहाँ एक टकराव होता है तो ये टकराती है, उसी टकराने के बाद वह एक बिंदु बन जाता है, उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अपना मन से अगर एक बार फिगर को सीख लेंगे तो समझ लेंगे तो आपको ये पूरा परिभाषा बनाने में आसान हो जाए। कैसे? तो ये जो आपतित किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद एक बिंदु उत्पन्न होती है, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण में है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो समतल दर्पण पर तो सतह है, सतह में टकराती है, इसी पर किरण वहाँ पर, आपतित किरण वहाँ पर टकराई तो यही टकराने का सतह जो हुआ सतह को ही आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से आपतित किरण जाने के बाद परावर्तित एक किरण लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, तो आपतित किरण के बाद जब आपतित किरण किसी सतह से टकराती है और उस सतह पर एक बिंदु उत्पन्न होता है, उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गए? अब इस दोनों के बीच में एक कोण बनता है, ये सतह जिसको हम लोग ये लंब खींचे हुए हैं, ठीक है, तो इस बीच में एक कोण बनता है। ये कोण क्या बनता है? तो आई आपतन कोण, आर परावर्तन कोण, आई आपतन कोण, आर परावर्तन कोण। तो इसी दोनों को समझना है। अब ये दोनों है क्या? आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण में आता है कि आपतित किरण, आपतन कोण में आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। अब आप ही सुनिए, दोनों को इधर से इधर एरो दिए, इस बिंदु पर, इस बिंदु से इधर, इस बीच में एगो लंब खींचे। जब ये एक लंब खींच दिए तो इस बीच में कोण बन गया, ये कोण ही आपतन कोण कहलाता है। और दूसरा परावर्तन कोण में, तो परावर्तित किरण ये रहा, हाँ, और आपतन बिंदु ये रहा आपतन बिंदु। इस दोनों के बीच में जो एक खींचे गए अभिलंब है, इस बिंदु के और इस परावर्तित किरण के इस बीच में जो एक लंब खींचे हैं, उसी बीच में एक कोण बन जाता है, उसी कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच में एक लंब खींची जाती है, उस बीच कोण में इसमें एक कोण बनती है, जिस कोण का नाम क्या पड़ जाता है? आपतन कोण बन जाता है। समझ गए? परावर्तन कोण और आपतन कोण कैसे होता है? ये रहा आपतित किरण और आपतन बिंदु, इस दोनों के बीच में एक लंब अगर डालते हैं तो ये लंब क्या पड़ जाता है? इस बीच में एक कोण बन जाता है, इसी कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच में एक लंब खींची जाती है, जिस कोण के बीच में जिसमें एक कोण बन जाती है, जिस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपका पूरा था। और ये लास्ट में अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब के बारे में सुनिए। अभिलंब जो है आपका, अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, किसी समतल सतह के, ये रहा सतह, किसी समतल सतह के खींचे हुए बीच के अभिलंब को, हाँ, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए, यहाँ तो एक बिंदु बना था ना, इसी बिंदु से एक लंब खींच दिया, इसी खींचे हुए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो ये रहा आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम का जो बिंदु उत्पन्न होता है, किरण उत्पन्न होता है, टकराव के बाद, कोण के बाद बनता है शोषम, तो वो आपको याद कर लेना है। ठीक, अब आपको याद करना है प्रकाश के परावर्तन के नियम, कितने नियम होते हैं ये आपको जानना है। तो इतना चीज़ उतार लीजिएगा, परिभाषा जितना भी बोले हैं सब उतार के अपना कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। अब आप बताते हैं हम आपको प्रकाश के परावर्तन के कई गो नियम होते हैं। आपको भी पता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम?
दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण, क्या लिखा है तो लिख देते हैं, थोड़ा समझाना भी है। दूसरा है आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसको हम समझाते हैं। देखिए, जो ये बोला है, पीछे आते हैं। पहला तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दोनों समझ गए। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। और आपतन कोण में, और आपतन कोण में जो भी कोण बराबर होते हैं, तो आपतन कोण भी और परावर्तन कोण दोनों तो बराबर ही होते हैं। अब दूसरा है आपतित किरण। कौन किरण? आपको हम फिगर बना के दिखा दे शॉर्टकट में। ये ऐसे था, ये ऐसे था, और ये आपतित किरण था, और ये परावर्तित किरण था। तो आपतित किरण ठीक है, परावर्तित किरण ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये रहा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है, ये लंब अभिलंब खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। उसे ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यही दो नियम है, और ये दोनों नियम आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसको आप लोग कॉपी में ऐसे नोट करके ऐसे याद करेंगे, जैसे ये रखेंगे, ये हमेशा ऐसा करके पढ़िए कि जैसे मुझे कि एग्जाम में पूछ रहा है और हमको अभी लिखना है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो ये आपका आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों जो है ना एक दूसरे के बराबर होता है। जितना इसका लंब होगा उतना उसका लंब होगा। जो ये किरण इधर जाती है उधर की साइड लौट आती है, समतल दर्पण पर टकराती है, ये आपतन बिंदु बन जाता है, ये आपतन कोण बनता है, ये परावर्तन कोण बनता है। सिंपल, इससे समझना है। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, खत्म। चलिए, अब आपका है, और अब आते हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो ये परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम का परिभाषा, ये जो भी था आपको हम तो बता दिए। अब आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण क्या होता है, इस सारे को आप लोग क्या करेंगे, भारतीय भवन बुक जो हम पढ़ाते हैं उस बुक से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इसको इतना अच्छा से रटेंगे। रटना का मतलब कि समझ के रटेंगे, ये नहीं कि मतलब रटवंत विद्या अध्ययन करना है, नहीं, आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम आप शुरू करते हैं प्रतिबिंब। इसमें अगला पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब। एक में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। प्रतिबिंब का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। कौन सी बोले कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में अभी लिखना अपने को। तो प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब में क्या क्या बातें होती हैं, हम सब समझाएंगे आपको, ठीक है। तो प्रतिबिंब के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग प्रतिबिंब का पॉइंट लिख करके डैश दीजिए, और प्रतिबिंब क्या होता है बताते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब के जो है, तो प्रतिबिंब का परिभाषा हम आपको
आप लोग लिखिए, क्योंकि हम बोर्ड पे लिखेंगे नहीं परिभाषा, बहुत लंबा हो जाता है लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हम सोचे कि इसको हम बोल बोल के आपको लिखा देते हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और एकदम सरल भाषा में फिर उसको हम समझाएंगे। किताब है तो समझा देंगे आसानी से। तो परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या सतह से टकराकर वापस आती है और किसी वस्तु का रूप बनाती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। कितना अच्छा पॉइंट है। जब एक बार लिख लीजिए, आप लोग धीरे धीरे बताते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या सतह से टकराकर वापस आती है और किसी वस्तु का रूप बनाती है तो उसे ही प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। ठीक है, अब आप समझिए प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब का मतलब कि किसी बिंदु, या एक और परिभाषा है किताब के हिसाब से कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो जैसे प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। ये इमेज का मतलब भी आप समझ गए, छाया, प्रतिबिंब का मतलब भी छाया। तो इसी में आप जैसे प्रकाश की किरण आती है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपको क्या होता है, जिस बिंदु पर क्या मिलता है। ठीक है, जिस बिंदु पर प्रकाश के परावर्तन किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर क्या होती है, जिस बिंदु पर आती हुई हम प्रतीत होती है, यानी मालूम चलता है, उस बिंदु स्रोत को ही प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रतिबिंब दो प्रकार के। यहाँ परिभाषा अपना लिख लीजिएगा, स्टेपिंग यही रहेगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा। और एक शॉर्ट परिभाषा है, परावर्तित किरणों का काटना, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तित किरण जो होते हैं ना, उसको जो अगर काट दिया तो समझ जाइए कि यही प्रतिबिंब कहलाता है। अब आपको समझना है, ये रहा आपका स्टेपिंग। ये जैसा हम लिखे हैं वैसा आप एग्जाम में भी लिखेंगे। अब इसके बाद होता है प्रतिबिंब प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, यहाँ इसको बॉक्स बना लेंगे। ये प्रतिबिंब के प्रकार हो गए। प्रतिबिंब के यहाँ आप लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब के नहीं, इसको लिखिएगा, इनके दो प्रकार होते हैं। क्या लिखिएगा? इनके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक या आभासीय प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज, IMAGE, रियल इमेज। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो चलिए इसको समझाते हैं। प्रतिबिंब तो समझ गए होंगे आप लोग कि प्रतिबिंब परावर्तित किरणों का काटना प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तित किरणों का काटना प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आप समझिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, जैसे कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ हम आपको बताते हैं कि ये एक बिंदु है। ठीक है,
ये एक बिंदु है, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब को समझा रहे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, कहने का मतलब ये जो आपको समतल दर्पण था और ये ऐसे था और ऐसे था, ये यहाँ से गया और ये यहाँ पर वास्तव में मिला ना, रियलिटी में मिला है, मतलब ये काल्पनिक रेखा नहीं ना है जो आपको नहीं मिला, ये तो वास्तविक में मिला। तो इसीलिए ये परावर्तित किरण जो आपको मिला था कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये इस जो मिला उसी बिंदु को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, समझ गए कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, तो जैसे मान के चलिए ये प्रकाश है, ये क्या है, सन है, क्या है, ये सन है, और इधर से एक बिंदु है, ये सतह है, और इस बिंदु पर एक किरण आ गई, क्या आ गई, किरण। तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, और जिस बिंदु पर यहाँ मिलती है ना, वास्तव में तो मिलती है, परावर्तन तो हो जाता है लेकिन यहाँ तो वास्तव में मिला, तो इसी चीज को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसी नियम को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट।